तो आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का 4th चैप्टर केमिकल थर्मोडायनामिक्स। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कैन यू रिकॉल वाले। हाउ डू यू डिफाइन एनर्जी? एनर्जी का मतलब क्या? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी का मतलब होता है किसी भी काम को करने की ताकत। अगर आपके पास एनर्जी है तो आप कोई भी फिजिकल या केमिकल काम कर सकते हो। जैसे खाना बनाते वक्त गैस की हीट एनर्जी, फैन चलाते वक्त इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक्सेट्रा। समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? एनर्जी कम्स इन मेनी फॉर्म्स। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, एक्सेट्रा। ये सब एनर्जी के फॉर्म है। जब कोई चीज मूव करती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे बॉल को किक करो तो चलने वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट हाइट पर रखा हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे वाटर टैंक में स्टोर्ड पानी गिरता है तो एनर्जी रिलीज करता है, वो है पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी गर्मी वाली होती है, जैसे हीटर या फायर, ये थर्मल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो सब्सटेंसेस में होती है। जैसे बैटरी या फूड, उसमें केमिकल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट में और लाइट एनर्जी बल्ब या सन में होती है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स। Thermodynamics is the branch of science which deals with energy changes, especially heat and work. थर्मोडायनेमिक्स साइंस की एक ब्रांच है जो एनर्जी के चेंजेस को स्टडी करती है। इसमें मेनली हीट, गर्मी, वर्क यानी काम के बीच का कनेक्शन समझा जाता है। जैसे अगर एक रिएक्शन में हीट निकलती है या एब्जॉर्ब होती है, वो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। It helps us understand how heat energy converts into work and vice versa. ये बताता है कि हीट को कैसे वर्क में बदला जा सकता है। जैसे इंजन में पेट्रोल बर्न होता है और गाड़ी चलती है ना? यहाँ पर हीट को हमने काम में चेंज किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहला सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन और स्टडी। सिस्टम का मतलब वो हिस्सा जिसको हम ऑब्जर्व या स्टडी कर रहे हैं। जैसे अगर हम बीकर में केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं तो बीकर के अंदर का पार्ट सिस्टम है। समझा? अब सराउंडिंग। सराउंडिंग्स, एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम। सराउंडिंग का मतलब सिस्टम के बाहर का सब कुछ। जैसे बीकर के बाहर की हवा, टेबल, रूम टेम्परेचर, सब सराउंडिंग्स है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। तो सबसे पहला जो टाइप है सिस्टम का वो है ओपन सिस्टम। मैटर एंड एनर्जी बोथ कैन बी एक्सचेंज विद सराउंडिंग्स। ओपन सिस्टम में दोनों चीजें, हीट भी जा सकती है और मैटर भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक खुली चाय की कप
उसमें से भाप निकल रही है, यानी मैटर बाहर जा रहा है, और गर्मी भी, हीट भी, है ना। ये है ओपन सिस्टम। नेक्स्ट टाइप है सिस्टम का, वो है क्लोज्ड सिस्टम। ओनली एनर्जी कैन बी एक्सचेंज, नॉट मैटर। ये सिस्टम हीट तो एक्सचेंज करता है, लेकिन मैटर नहीं जाता या आता। फॉर एग्जाम्पल, ढक्कन वाली बॉटल थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाती है, एनर्जी बाहर जाती है, पर पानी नहीं गिरता, है ना। यह है क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट है आइसोलेटेड सिस्टम। नीदर मैटर नॉर एनर्जी इज एक्सचेंज विथ सराउंडिंग्स। इसमें ना हीट बाहर जाती है, ना ही मैटर, दोनों चीजें लॉक्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, थर्मस बॉटल, चाय गर्म ही रहती है, ना गर्मी यानी हीट बाहर जाती है, ना चाय गिरती है। समझा। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब द करंट स्टेट ऑफ सिस्टम सच एज टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर एटसेट्रा। सिस्टम का हाल कैसा है, उसके लिए प्रॉपर्टीज यूज होती है। जैसे सिस्टम का टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर कितनी गर्म है, वॉल्यूम कितना स्पेस ले रहा है, प्रेशर कितना फोर्स है कंटेनर के अंदर। ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम है। ठीक है, अब इसके कुछ टाइप्स भी देख लेते हैं। तो सिस्टम के प्रॉपर्टीज के टाइप्स में सबसे पहला है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। फॉर एग्जांपल, मास, वॉल्यूम, टोटल एनर्जी। ज्यादा सब्सटेंस, ज्यादा प्रॉपर्टी। ये किस पर डिपेंड है, क्वांटिटी ऑफ मैटर पर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ मैटर पर। अगर पानी 2 लीटर है तो मास और वॉल्यूम दोनों ज्यादा होंगे 1 लीटर से। जितना मास उतना वॉल्यूम, जितना सब्सटेंस उतनी प्रॉपर्टी। समझा। अब है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या थी, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करते थे, जितनी ज्यादा क्वांटिटी उतना ज्यादा प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर। इंटेंसिव प्रॉपर्टी सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। 1 गिलास पानी या 10 गिलास पानी, दोनों का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही हो सकता है ना। टेम्परेचर कम या ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, चाहे वो 1 गिलास पानी हो या 10 गिलास पानी हो, टेम्परेचर उतना ही हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस, these depend only on the current state of the system. ये बस फिलहाल रिजल्ट पर डिपेंड करता है, रास्ते पर नहीं कि अभी फिलहाल रिजल्ट क्या है आ रहा है। नॉट ऑन हाउ इट वॉज रीच्ड। फॉर एग्जाम्पल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी। अगर आप पुणे से मुंबई जाते हो, चाहे ट्रेन से या बस से, डिस्टेंस सेम होगा, डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला। वैसे ही स्टेट फंक्शन का रिजल्ट सेम होता है, चाहे प्रोसेस कोई भी हो। समझा। नेक्स्ट है पाथ फंक्शंस। पाथ फंक्शंस, these depend on the path taken to reach from one state to another. ये रिजल्ट नहीं बल्कि कैसे रिजल्ट तक पहुंचे उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, हीट, वर्क। आप फर्स्ट फ्लोर से 5th फ्लोर लिफ्ट से जाएं या स्टेयर से, एनर्जी उससे अलग होंगी। ये पाथ फंक्शंस है ना। लिफ्ट से जाए
तो हमें एनर्जी अलग यूज़ करनी पड़ेगी, लिफ्ट की एनर्जी होंगी, और हम स्टेट से जाते हैं तो हमारी एनर्जी यूज़ करते हैं, है ना? तो पाथ फंक्शंस ये रिजल्ट नहीं बल्कि कैसे रिजल्ट तक पहुंचे उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। हमने अब तक जो जो देखा है, सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? तो थर्मोडायनेमिक्स स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस है, एनर्जी के बदलाव का सब्जेक्ट है ये। सिस्टम पार्ट बीइंग स्टडीड, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सिस्टम है। सराउंडिंग रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स, सिस्टम के बाहर का सब कुछ सराउंडिंग्स होता है। फिर टाइप्स ऑफ सिस्टम में ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड सिस्टम देखा। ओपन सब कुछ आ जा सकता है, आइसोलेटेड कुछ नहीं आ जा सकता, है ना? चाहे वो मैटर हो या फिर एनर्जी हो। प्रॉपर्टीज, फिर हमने सिस्टम की प्रॉपर्टीज देखी। डिस्क्राइब सिस्टम कंडीशन, प्रॉपर्टीज बताता है कि सिस्टम की कंडीशन कैसी है, जैसे मास उसका कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, टेम्परेचर कैसा है। फिर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज देखी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती क्वांटिटी पर, ज़्यादा मैटर तो ज़्यादा वैल्यू। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, नॉट क्वांटिटी डिपेंडेंट, मैटर जितना भी हो फर्क नहीं पड़ता। स्टेट फंक्शंस में हमने देखा, स्टेट फंक्शंस ओनली डिपेंड ऑन स्टेट, सिर्फ फाइनल पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि फाइनल में रिजल्ट क्या मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट है, ये स्टेट फंक्शंस होता है। पाथ फंक्शंस डिपेंड ऑन रूट टेकन, कैसे पहुंचे वो मैटर करता है पाथ फंक्शंस में। ठीक है, ओके। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, अ सिस्टम इज सेड टू बी in thermodynamic equilibrium when it is in mechanical, thermal and chemical equilibrium at the same time. थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तब होता है जब सिस्टम तीनों तरह से बैलेंस हो। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो, प्रेशर बराबर हो, कोई मूवमेंट ना हो। थर्मल इक्विलिब्रियम हो, हर जगह टेम्परेचर सेम हो, हीट एक्सचेंज ना हो रहा हो। और केमिकल इक्विलिब्रियम, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का रेशियो कांस्टेंट हो, यानी रिएक्शन रुक गया हो। जब ये तीन कंडीशंस एक साथ फुलफिल हो जाए तो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल, अगर एक क्लोज्ड कंटेनर में गैस है और उसका प्रेशर, टेम्परेचर और कंपोजिशन हर जगह सेम है, तो वो कंटेनर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, प्रोसेस एंड इट्स टाइप्स। Thermodynamic process is the path followed by a system when it changes from one state to another. जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, जैसे टेम्परेचर बदलना, प्रेशर गिरना, वॉल्यूम चेंज होना, तो उस रास्ता या तरीके को थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। इस प्रोसेस में टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बदलता, लेकिन सिस्टम में हीट एक्सचेंज होती है ताकि टेम्परेचर सेम रहे। फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉइलिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर अंडर ओपन कंडीशन। सेकेंड, आइडियल गैस एक्सपेंशन इन थर्मल कॉन्टैक्ट विथ हीट बाथ। इंपॉर्टेंट बात यह है, आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है और वर्क डन होता है। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है और वर्क डन होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक, वो है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। आइसोबैरिक
में आइसो मतलब सेम और बेरिक का मतलब होता है प्रेशर। इस प्रोसेस में प्रेशर चेंज नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर हीटिंग इन एन ओपन पैन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रहता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, इसमें सिस्टम हीट एब्जॉर्ब या रिलीज करता है और वर्क डन भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। नो वर्क इज डन। आइसो मतलब सेम, कोरिक मतलब वॉल्यूम। इस प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज नहीं होता, सिस्टम एक्सपांड या कंप्रेस नहीं करता, इसलिए कोई वर्क डन नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हीटिंग अ गैस इन अ रिजिड कंटेनर, जैसे गैस सिलेंडर, अंदर प्रेशर बढ़ सकता है पर वॉल्यूम फिक्स रहता है। ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड हीट ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। नो हीट इज एक्सचेंज्ड विद सराउंडिंग। एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता। ना हीट अंदर आती है, ना बाहर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेंट गैस कंप्रेशन इन अ पिस्टन, जैसे साइकिल पंप से हवा भरना, इतनी जल्दी होता है कि हीट ट्रांसफर का टाइम ही नहीं मिलता, है ना। ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। नो हीट इज एक्सचेंज विद सराउंडिंग। हीट पर इंटरनल एनर्जी और वर्क डन दोनों में चेंज होता है। ठीक है, इसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता, पर इंटरनल एनर्जी और वर्क दोनों में चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, a process that can be reversed by infinitesimal changes and leaves no effect on surroundings. रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जो इतनी स्लोली होता है कि उससे सिस्टम और सराउंडिंग्स पर कोई परमानेंट चेंज नहीं होता, और उसे उल्टा भी किया जा सकता, यानी रिवर्स भी किया जा सकता है ना। एकदम फाइनली बैलेंस्ड प्रोसेस। जैसे अगर एक प्रेशर बढ़े तो प्रोसेस रुक जाए, और हल्का सा काम हो तो रिवर्स हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, स्लो एक्सपांशन एंड कंप्रेशन ऑफ गैस अंडर एग्जैक्टली इक्वल एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये होती है इन्फिनिटली स्लो, स्टेप बाय स्टेप स्लो होती है। नो एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस नहीं होता, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। सिस्टम और सराउंडिंग दोनों पर कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं होता, यह भी रिवर्सिबल प्रोसेस का एक फीचर है। और एक फीचर है रिवर्सिबल प्रोसेस का, कैन बी रिवर्स्ड एग्जैक्टली, इसी से इसका नाम पड़ा है रिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जिसको रिवर्स किया जा सकता है ना। सोचो, एक बलून को धीरे धीरे फुला रहे हो, हर स्टेप में प्रेशर थोड़ा सा ही बढ़ रहा है। अगर प्रेशर थोड़ा कम करो तो वो रिवर्स हो जाए, है ना, हवा बाहर निकल जाएंगी, जैसे फूल रहा था वो कम होना शुरू हो जाएगा। यही होती है रिवर्सिबल प्रोसेस। समझा। अब सारे जो प्रोसेसेस हमने देखे हैं उन सब को समराइज कर लेते हैं। सबसे पहला आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्मल से याद रखना है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, आइसो का मतलब सेम, है ना। हीट एक्सचेंज होती है, वर्क डन भी होता है, आइस मेल्टिंग एट 0 डिग्री, ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आइसोबेरिक प्रोसेस। बेरिक मतलब प्रेशर, आइसो मतलब सेम, यानी इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है
हीट एक्सचेंज होती है, वर्क डन होता है, जैसे वाटर बॉइलिंग एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, हीट एक्सचेंज होती है, लेकिन वर्क डन नहीं होता, जैसे गैस इन सील्ड रिजिड बॉक्स। एक सिलेंडर में गैस है, ठीक है, तो यहाँ पर हीट देने पर भी हीट तो एक्सचेंज हो रहा है, वॉल्यूम उतना ही होगा, तो वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट होती है, हीट एक्सचेंज नहीं होती, लेकिन वर्क डन होता है, जैसे पिस्टन कंप्रेशन करना, पिस्टन को कंप्रेस करना। नेक्स्ट प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस, परफेक्ट इक्विलिब्रियम होता है, यहाँ पर हीट एक्सचेंज होती है आइडियल ओनली, वर्क डन होता है आइडियल स्लो पिस्टन, इसके एग्जांपल है, ठीक है। नेचर ऑफ हीट एंड वर्क प्लस साइन कन्वेंशंस। नेचर ऑफ हीट एंड वर्क। व्हाट इज वर्क? Work is said to be done by the system if it causes movement in its surroundings against an external force. जब सिस्टम अपने आसपास कुछ मूवमेंट करता है, जैसे हमने सिस्टम को धक्का देकर मूव किया, तो वो वर्क कहलाया। वर्क तब होता है जब कोई फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो, समझा? फॉर एग्जाम्पल, गैस एक्सपांड्स एंड पुशेस पिस्टन आउटवर्ड। गैस जब एक्सपांड होती है तो पिस्टन को ऊपर की तरफ या बाहर की तरफ वो ढकेलती है। दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम। तो यहाँ पर वर्क डन हुआ सिस्टम के जरिए से, ठीक है। व्हाट इज हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जब सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो एनर्जी हीट की फॉर्म में फ्लो करती है। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। फॉर एग्जाम्पल, हॉट टी कप ठंडा होता है क्योंकि हीट कप से निकलकर सराउंडिंग में चली जाती है, ठीक है। फटाफट वर्क और हीट में डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहला, वर्क मैकेनिकल प्रोसेस है और हीट थर्मल एनर्जी है। कंडीशन की अगर बात करें तो वर्क नीड्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, हीट नीड्स टेम्परेचर डिफरेंस। वर्क ट्रांसफर का वेग है, तो वर्क में पुश या पुल विजिबल मोशन होता है और हीट रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन है। पाथ फंक्शंस की अगर बात करें तो हाँ, वर्क पाथ फंक्शंस है, हीट ये भी पाथ फंक्शंस है, दोनों पाथ फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि फाइनल रिजल्ट सिर्फ शुरू और एंड से नहीं, कैसे हुआ उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है साइन कन्वेंशंस ऑफ हीट एंड वर्क। साइन कन्वेंशन बताता है कि हीट या वर्क सिस्टम के अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। इससे हमें कैलकुलेशन में डायरेक्शन का पता चलता है। आइए साइन कन्वेंशन देखते हैं हीट और वर्क के। फॉर हीट, अगर सिचुएशन ऐसी है कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम के जरिए से, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, तो उसका साइन ऑफ हीट होगा पॉजिटिव यानी प्लस, और हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम तो उसका साइन कन्वेंशन होगा निगेटिव यानी माइनस, ठीक है। अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा जैसे आइस मेल्टिंग, तो हीट होगा पॉजिटिव। अगर सिस्टम हीट रिलीज करेगा जैसे गैस कूलिंग, तो हीट होगा निगेटिव। तो ये था हीट के कन्वेंशंस, निगेटिव और पॉजिटिव हमने देखा, ठीक है। अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो पॉजिटिव, अगर सिस्टम हीट रिलीज करेगा तो निगेटिव, समझा?
अब वर्क देखते हैं। सिचुएशंस, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम के जरिए वर्क डन हुआ है तो नेगेटिव, साइन कन्वेंशन होगा वर्क का नेगेटिव यानी माइनस। वर्क डन ऑन द सिस्टम तो पॉजिटिव। अगर सिस्टम अपने आप काम करे, जैसे गैस एक्सपांड हो, तो वर्क नेगेटिव होगा। अगर कोई सिस्टम पर काम करे, जैसे पिस्टन प्रेस करे गैस को, तो वर्क पॉजिटिव होगा। समझा? ठीक है। अगर सिस्टम अपने आप काम करे तो वर्क नेगेटिव, अगर सिस्टम पर काम हो तो वर्क पॉजिटिव। ठीक है। चलो तो क्विक एग्जांपल देखते हैं। प्रोसेस आइस एब्जॉर्ब हीट। आइस हीट को एब्जॉर्ब करती है, तो यहाँ पर जो हीट होगा वो पॉजिटिव होगा और वर्क डन होगा 0। गैस एक्सपांड्स पिस्टन, तो हीट यहाँ पर होगा नेगेटिव और वर्क डन भी होगा नेगेटिव। ठीक है। गैस कंप्रेस्ड बाय सिस्टम, तो यहाँ पे हीट 0 लेकिन वर्क डन हुआ तो वर्क डन पॉजिटिव। स्टीम कंडेंसिंग, तो हीट होगा नेगेटिव और वर्क होगा 0। तो चलिए कॉमन डाउट क्लियर करते हैं। क्या हीट भी एनर्जी है? बिल्कुल, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बस ये रैंडम पार्टिकल्स मूवमेंट की वजह से होता है। वर्क का साइन क्यों नेगेटिव होता है जब गैस एक्सपांड करती है? नेगेटिव साइन क्यों हो रहा है गैस जब एक्सपांड हो रही तो? क्योंकि गैस ने खुद एफर्ट लगाया सराउंडिंग को पुश करने के लिए, तो सिस्टम की एनर्जी कम हो गई, इसीलिए यहाँ पर वर्क का साइन नेगेटिव होता है जब गैस एक्सपांड करती है। ठीक है। इसमें हमने वर्क, हीट, फिर उसके कन्वेंशन देखे। ठीक है। तो वर्क क्या है? एनर्जी ड्यू टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हीट क्या है? एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट इज पॉजिटिव, हीट को Q से डिनोट करते हैं और वर्क को W से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो Q इज पॉजिटिव यानी हीट इज पॉजिटिव कब? सिस्टम एब्जॉर्ब हीट, जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो Q पॉजिटिव कन्वेंशन होगा। इसी को हम एंडोथर्मिक भी कहते हैं, जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है। हीट नेगेटिव, कन्वेंशन नेगेटिव होगा। सिस्टम रिलीज हीट, जब सिस्टम हीट रिलीज करेगा और इसे कहते हैं एक्सोथर्मिक। वर्क इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन सिस्टम, सिस्टम पर जब वर्क होगा तो पॉजिटिव होगा, जैसे कंप्रेशन होगा तो वर्क डन होगा पॉजिटिव, उसका कन्वेंशन होगा पॉजिटिव। वर्क इज माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम वर्क करेगा, एक्सपांशन होगा, तो वर्क डन होगा माइनस कन्वेंशन। ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।